नमः श्रीवर्धमानाय निधूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंडक श्रावकाचार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंतभट्ट स्वामी द्वारा यह लिखा गया है दूसरी तीसरी शताब्दी में, और इसमें 150 श्लोक हैं, संस्कृत भाषा में है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, संलेखना और श्रावक की 11 प्रतिमाओं का इसमें बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। कल जो है यहाँ पर तीसरा अधिकार जो चल रहा था सम्यक चारित्र का, उसमें अहिंसाणु व्रत की बात चल रही थी कि जो संकल्प से भी मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना से त्रस्त जीवों का मारता नहीं है, त्रस्त जीवों का जो है घात नहीं करता है, उसका स्थूल वदाथ विरमणम, स्थूल बद का त्याग। स्थूल बद मतलब कि स्थूल बद किसे कहते हैं? 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के जीवों का जो हिंसा है वो बड़ी हिंसा है। वो क्या है? बहुत बड़ी हिंसा। जो चींटी है, मकोड़े हैं, मच्छर हैं, ठीक है ना, पतंगा हैं, और भी बहुत जो चलते हैं, जो घूमते फिरते हैं, ठीक, खिसकते हैं, सरकते हैं, ऐसे जितने भी जीव हैं 2 इंद्रिय आदि से, इनका घात होना, इनकी हिंसा होना, ये बड़ी हिंसा मानी जाती है। जो श्रावक है कम से कम अपने इन चीज़ों का त्याग कर देता है। कैसे? संकल्पात, संकल्प पूर्वक मैं इनको नहीं मारूंगा। यद्यपि उद्योग करते समय कभी कभी मर जाते हैं, व्यापार करते समय कभी कभी इनकी हिंसा हो जाती, बचाते बचाते भी घर में भोजन पानी वस्त्र आदि सबको साफ सफाई जो है, इसमें भी कभी कभी हिंसा हो जाती है। लेकिन मारने का भाव और ऐसी वस्तु का और ऐसे केमिकलों का उपयोग नहीं करते हैं जिससे उनकी हिंसा होना ही होना है। मैं ये केमिकल लेके आया हूँ क्योंकि इससे को नष्ट करना है, तो ये तो संकल्पीय हिंसा हो जाएगी। ये तो साक्षात आत्मा से ऐसे हिंसक परिणाम है, मारने के भाव हैं कि मैं मारने को ही बैठा हूँ। ये नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं झाड़ू लगा रहा हूँ तो सावधानी कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी चला गया तो वो आपकी आरंभी हिंसा में आएगा, ऐसे बर्तन धोने में, कपड़े धोने में आदि आदि। तो यहाँ कहा था स्थूल बधात, स्थूल रूप से बध का त्याग करना। इसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति छूट गई। ये स्थूल नहीं, ये तो सूक्ष्म है। ये क्या है? सूक्ष्म क्यों है? क्योंकि बिना पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु के, वनस्पति के उपयोग बिना श्रावक रह नहीं सकता है। उसे पृथ्वी भी चाहिए रहने के लिए, मकान बनाएगा, मकान के लिए चाहिए, चलने के लिए चाहिए, गाड़ी चलाने चाहिए, सब कुछ चाहिए। पृथ्वी है, जल चाहिए है, अग्नि भी चाहिए है, वायु भी है, ठीक है ना, और वनस्पति भी। तो इसके बिना वो जीवन उसका यापन नहीं हो सकता है। इसलिए ये इससे बचने का मतलब है सूक्ष्म हिंसा से बचना। मुनिराज अपने लिए मकान नहीं बनाते, धर्मशाला नहीं बनाते, रहने बनाते, चलते हैं तो प्रासुक जमीन में चलते हैं, जहाँ पर घास फूस आदि हो उससे नहीं चलते हैं। जैसे गाड़ियाँ निकल जाती हैं, रास्ता चलता हुआ है उससे चलते हैं। तो इसलिए उनको जो है पृथ्वी संबंधी जो है सूक्ष्म हिंसा का दोष नहीं लगता है। जल भी अपने हाथ से खींचते नहीं हैं, कुएं से निकालते नहीं हैं, छानते नहीं हैं, अपने हाथ से गर्म करते नहीं हैं। श्रावक ही प्राशुक करके देता है तो उसे ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। अथवा कभी जंगल आदि में हो तो वहाँ पर जो झरने आदि से पानी गिरता है और पत्थर से टकरा जाता है तो उस पानी को लेते हैं। अथवा धूप में तपा हुआ सरोवर का या नदी का पानी जो है तपा हुआ हो तो ऊपर ऊपर का पानी लेकर के शुद्धि करके और वहीं पानी विसर्जन कर देते हैं, रखते भी नहीं है पास में। तो इसलिए उनको इस प्रकार का भी दोष नहीं लगता है। वनस्पति अपने हाथ से तोड़ते नहीं हैं, उसका उपयोग नहीं करते हैं अपने हाथ से। तो वनस्पति मतलब सूक्ष्म हिंसा का त्याग कौन कर सकते हैं? मात्र श्रावक नहीं कर सकता है। श्रावक को तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति चाहिए चाहिए। हाँ, ये कर सकता है व्यर्थ ही ज्यादा इनका उपयोग, जहाँ एक
गिलास पानी से काम चल सकता है, वहाँ 10-10 गिलास पानी का क्या करना। पीना आपको आधा गिलास है और रख दिया 1 गिलास और उठा के रख दिया, फेंक दिया। महात्मा गांधी ने एक व्यक्ति से कहा साबरमती आश्रम में कि मुझे 1 गिलास पानी ले आओ। तो उनका जो सेवक था वो गया, उसने मटके का पानी पूरा फेंक दिया और नया पानी भर करके 1 गिलास पानी ला करके उनको दिया। उन्होंने देख लिया तो उन्होंने उस दिन उपवास कर लिया। बोले उपवास क्यों, कौन सी गलती हो गई? बोले नहीं, तुमने मेरे निमित्त से 1 घड़ा पानी जो है व्यर्थ ही फेंक दिया तो ये गलत हो गया। इससे कितने लोग पानी पी सकते थे, तुमने नुकसान किया है। मैं इसका प्रायश्चित स्वरूप एक उपवास ये है कि वृथा व्यर्थ ही हमारे द्वारा पृथ्वी का खनन होना, जल का फेंकना ले लिया और धो रहे हैं, गाड़ियां धो रहे हैं, रोड धो रहे हैं, 1 घंटा 2 घंटा, कितना पानी, कितना जीव हिंसा होती है, वो आप लगे हुए हो। जैसे आप 1 बाल्टी से आधी बाल्टी से स्नान कर सकते हो, फव्वारे चल कर दिए, आधे घंटे तक नहा रहे हो, पानी बह रहा है, जीव हिंसा हो रही है। तो कम से कम ऐसा नहीं कि आपको छूट दे दी हो गई, सूक्ष्म हिंसा का त्याग नहीं है तो आपके पास छूट हो गई तो आपकी जो मर्जी आए वो करो, ऐसा नहीं है। यदि आपकी 1-2 वनस्पति से काम चल सकता है तो 10 वनस्पति क्यों बनाना। पार्टी शार्टी में देखते हो ना, हजारों आइटम बनाते रहते हैं, कोई टच भी नहीं कर पाता, टेस्ट भी नहीं कर पाता। ये व्यर्थ है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। गिनतियाँ बनाओ कि इतनी होंगी। घर में भी आज ये सब्जी बनी, कल दूसरी बनती है, थोड़ी 10-15 बनती हैं, तो ठीक है। ऐसे साधु के चौके में भी ऐसे ही सब जगह, ऐसे अपने शादियों में सब जगह व्यवस्थित रूप से कम मात्रा में जितना हो सके उतना करना चाहिए। वृथा हमें आरंभ सारंभ भी नहीं करना है। अहिंसानुव्रत का मतलब ये होता है कि हम स्थूल रूप से 2 इंद्रिय आदि का जीव का संकल्प पूर्वक तो मारने का त्याग करें ही करें, जो सूक्ष्म हिंसा जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आदि वनस्पति के माध्यम से होती है उसको भी कम करें, कम से कम करें, जितना कम कर सकते हो। अब वायु का जीव में आप चलो ठीक है, आप पंखा का त्याग नहीं कर सकते हो, एसी का त्याग नहीं कर सकते हो, लेकिन जब बाहर निकलो तो बंद तो कर सकते हो ना, ठीक है ना। अब वो पंखा चल रहा है और जीवों की हिंसा हो रही है तो हो रही है। वायु का कितने जीव मर रहे हैं, और वायु का एक ही नहीं मर रहे, साथ साथ में उसमें 30 जीवों की भी हिंसा हो रही है। तो हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा बच सकें, और देखो ये होते हैं दया करुणा के परिणाम। जिस जीव के अंदर दया करुणा के परिणाम होते हैं वो इन सब बातों का ध्यान रखता है। अब आप मंदिर में आए और आप यहाँ से निकल रहे हैं, ट्यूबलाइट चल रहा है, तो आपका क्या कर्तव्य है? आपके अंदर दया ही नहीं है, आपके अंदर करुणा नहीं है, समाज की सेवा करने का भी भाव नहीं है, समाज का धन बचाने का भी भाव नहीं है, और अंदर से दया और करुणा का भी भाव नहीं है। आपको क्या करना चाहिए? नल चल रहा था, पानी बह रहा था, आपको क्या करना चाहिए था? है आप अपने हाथ से, आप नौकर को बुलाने की जरूरत क्या थी? आप स्वयं पानी को बंद कर सकते, नल को बंद कर सकते थे। तो ये व्यवस्था है आपके अंदर करुणा की। एक एक बूंद में कितने जीव है, और व्यर्थ ही जो है पानी गिर रहा है, किसी को काम आ सकता है, और जीवों की हिंसा आ रही है। करुणावान व्यक्ति जो है जब चलता है तो आसपास अपनी करुणा बरसाते हुए चलता है। कैसे चलता है? अपने आसपास करुणा बरसाते हुए चलता है, तभी तो करुणावान कहलाएगा, ठीक है ना। अब ऐसे देखिए और निकल गया, ये क्रूरता की निशानी है। किसकी निशानी है? क्रूरता की निशानी। आप इस बाथरूम में स्नान कर रहे हैं, आधा बाल्टी पानी छोड़ दिया, चलते बने, ये क्रूरता की निशानी। उतना ही पानी लेते, कितने जीव मरेंगे। करुणा क्या है? बाल्टी को भी उल्टा करो, मग्गे को भी उल्टा करो, ये तुम्हारी करुणा है। सीधी बाल्टी और सीधा मग्घा रख के आ गए, उसमें कोई जीव गिरेगा, वो निकल नहीं पाएगा, और तड़प तड़प के क्या हो जाएगा वो? बर्तन धो करके बर्तन को उल्टा करना, ये करुणा है। ये क्या है? दया है। और बर्तन ऐसे रख दिए, गिलास ऐसे रख दिए, खाली रख दिए, मग्गा ऐसे रख दिए, ये क्रूरता है। ये क्या है? आपकी दया करुणा दिखना चाहिए ना अभिव्यक्ति में, प्रैक्टिकल में। और प्रैक्टिकल में दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब कि आपके अंदर तो करुणा है ही नहीं। आप बोलते बोलते हम अहिंसक है, अहिंसक है, और अंदर तो बहुत हिंसक है।
अहिंसा अंदर यदि है तो बाहर प्रैक्टिकल में दिखाई देती ही देती है, नियम से दिखाई देती है। ठीक है ना। आप खाना पीना खा रहे हो और यहीं पे यहाँ वहाँ वहाँ फेंक दिया, खाना पड़ा हुआ है, थाली रखी हुई है और कोई अभी धुली नहीं, साफ नहीं की, अरे तुरंत खाओ, अपने हाथ से तुरंत धो ना, ये करुणा है। ये क्या है? करुणा है। और थाली वहीं की वहीं पड़ी और छोड़ के आ गए, उसमें कितने जीव मर रहे हैं, इसका हिंसा का दोष किसको लगेगा? बोलो किसको लगेगा? आप करुणावान कहाँ हुए? आपके अंदर दया का है, जीव दया का भाव कहाँ है? आप अंदर से बहुत क्रूर हैं, कठोर हैं, ये आपके परिणाम और आपकी क्रिया बता रही है, आपकी अभिव्यक्ति बता रही है कि आप कितने क्रूर हैं। और यदि आपने उठाया तुरंत साफ करके छन्ने से पोंछ के रख दिया तो आप नौकर थोड़ी बन गए। नौकर नहीं, हमने दया की। क्या किया है? हमने दया की है। कपड़े गंदे पड़े हुए हैं, उसको धो करके अच्छे से नहीं रखा और उसमें जम्स पड़ने लगे तो क्या हुआ? गीले कपड़े तो रख दिया, पोंछा गीला था पड़ा हुआ, 3 दिन 4 दिन से सड़ रहा है, कितने जी मर रहे हैं भाई? ये सब क्रिया करना अनुवृत्ति का काम है, ये धर्म हो रहा है। ये क्या हो रहा है? लोग इसको धर्म ही नहीं मानते। महावीर स्वामी कहते बर्तन धोना भी धर्म है, झाड़ू लगाना भी धर्म है, पोछा लगाना भी धर्म है। किसका? श्रावक का। किसका? क्योंकि वो स्थूल हिंसा से बचना चाहता है। इससे स्थूल हिंसा से, क्योंकि इसके निमित्त से बड़े बड़े जीव पैदा होंगे, चलते फिरते जीव पैदा होंगे, तो उसके मरने में निमित्त कौन बनेगा? इसलिए साफ सफाई रखो। महावीर स्वामी कहते हैं अनुवृत्ति का घर बड़ा क्लीन मिलेगा, ज़्यादा सामान नहीं, ज़्यादा आडंबर नहीं, बिल्कुल साफ सुथरा मिलेगा, कहीं भी जीव राशि नहीं मिलेगी। जहाँ गंदगी होगी वहाँ मच्छर पैदा होंगे, वहाँ चींटियाँ पैदा होंगी, वहाँ कॉकरोच पैदा होंगे, तो उसको आप मारने का उपाय करोगे, तो ये तो अच्छी बात नहीं। करुणाहीन व्यक्ति है, दयाहीन व्यक्ति है। यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो संकल्पात, संकल्प से, संकल्प पूर्वक, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से चर सत्वान ना हिनस्ते, चर चलने वाले त्रस जीव जो है, सत्व मतलब जीव, त्रस जीवों का ना हिनस्ते, घात नहीं करता है, इनको नहीं मारता है। यत्तदाहो, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? स्थूल वद वीरमणम निपुणः, जो निपुण हैं, ज्ञानी हैं, गढ़धर हैं, तीर्थंकर हैं, कहते हैं उसके लिए वो स्थूल वध का त्यागी है, स्थूल हिंसा का त्यागी है, अर्थात अहिंसाणुव्रति है। और ये तो हमारी फाउंडेशन है, हमारे जन्म से हमें अहिंसाणुव्रति होना है, और हमें माता पिता जन्म से अहिंसाणुव्रत सिखाते हैं। बस इतना है कि वो हमारे अंदर और करुणा का भाव नहीं ला पाते हैं, थोड़ा अच्छे से नहीं समझा पाते हैं, ऊपरी ऊपरी समझा देते, बेटा चींटी देखना, मच्छर देखना, ये देखना, थोड़ा बचा के, कोई हिंसा ना हो। लेकिन अंदर से जो फीलिंग होना चाहिए, जो उसको बचाने का खुशी होना चाहिए, वो परिणाम हमारे बीच में अभी नहीं आते हैं। प्रसन्नता होना चाहिए। जैसे कि हमें प्रसन्नता कब आती है? जब कोई परेशान हो और उसको ठीक कर दे तो प्रसन्नता आती है। ठीक है ना। कुत्ता चल रहा है तो उस पर दया नहीं आ रही है, कुत्ता का एक्सीडेंट हो गया तो उसको देख करके क्या आती है? महावीर बोलते हैं जो चल रहा है उस पर भी दया आना चाहिए, उसको बचा के चलना है हमको, कहीं उसका एक्सीडेंट ना हो जाए, साइड में चलना है, उसको मारना नहीं है, उसे परेशान नहीं करना। ऐसा जो भाव है वो प्रसन्नता का भाव बना रहना चाहिए हमारे पास। तो जब व्यक्ति असहाय, अनाथ और परेशान जब देखेगा, ए भैया, तो हम उसको दया करेंगे। पक्षी यदि गिर गया, तड़प तड़प के मर रहा है, तो हमें दया आएगी, इसको पक्षी खाना, दवा खाना में पहुंचाना है, तो हमने दया करी, और आप वो ठीक हो गया तो आपको खुशी भी होगी, चलो मैंने बहुत अच्छा, आज मुझे मन में था वो ठीक हो गया। ठीक है ना। और आप पतंगी मत उड़ाओ, तो ये दया नहीं है क्या? माजा से वो मरे नहीं, ये दया नहीं है क्या? आपने पानी रख दिया, जीवंत को ही आपने पानी पिला दिया, दाने डाल दिए कहीं जहाँ व्यवस्था उसकी है विवेक पूर्वक, तो क्या दया नहीं है क्या? तो ये भी काम तो दया है ना। मतलब जो चलते फिरते जीव है, आचार्य लोग लिखते हैं अज्ञानियों को देख करके दया आती है। क्या आती है? इस जीव का कब कल्याण होगा,
इसे कब सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होगी, कब मोक्ष मार्ग में लगेगा, कब अपना आत्म तत्व जानेगा, कब सही रास्ते पर चल पाएगा, कब इसको रत्नत्रय बोधि की प्राप्ति होगी और कब इसे मुक्ति की प्राप्ति होगी। ये आचार्य भगवान जो शास्त्र लिखते हैं वो क्यों लिखते हैं? करुणा के भाव से तो लिखते हैं। अच्छा बताओ उनको आवश्यकता क्या है? जंगल में आराम से बैठे हैं, अपने ध्यान में रहे, अपने ज्ञान में रहे, मस्त रहे, अपना कल्याण करें और मोक्ष जाए। लेकिन जंगल में धूप गर्मी बरसात सब सहन करते हुए वहाँ कांटों से ताड़पत्र में शहर में रहने वाले लोगों के लिए ग्रंथ लिख रहे हैं, नगरों में रहने वाले लोगों के लिए ग्रंथ लिख रहे हैं। किसको लिख रहे हैं वो? आपको, कि इतना सुंदर जो तत्व है महावीर का, मोक्ष मार्ग का, वो आप तक पहुंच जाए। मतलब उनको वहां बैठे बैठे भी आपके प्रति करुणा का भाव हो रहा है, वरना कोई जरूरत ही नहीं थी। आराम से बैठते ध्यान में और अपना काम से काम पर आहार हो गया, हमें क्या लेना देना फालतू को। अब हम आए, वहां भी प्रवचन करके आए, यहाँ भी प्रवचन करके आए, हमें क्या लेना देना फालतू। हम शांति से अपने कमरे में बैठते, जाप करते, कुछ भी करते। लेकिन नहीं, कि आप लोग और टीवी के माध्यम से सुनने वाले हजारों लाखों लोग, उन सबको महावीर का जो तत्व ज्ञान है पहुंच सके, वो भटके ना संसार में। मैं तो अपना कल्याण कर ही रहा हूं और मेरे निमित्त से यदि कोई जीव का कल्याण हो रहा हो तो उसमें मुझे आलस प्रमाद नहीं करना है, मुझे सम्यक पुरुषार्थ करना और उसका भी कल्याण होना चाहिए। अपने घर में रहने वाले आश्रयवान जो जीव है, मंदिर नहीं आ रहे हैं तो आपकी कमी है, आप क्रूर हो, आप करुणा नहीं है आपको पुरुषार्थ करके उनको लाना चाहिए, धर्म ध्यान में लगाना चाहिए, क्योंकि आपके आश्रयवान जीव संसार में भटके ना, ऐसी करुणा आपके अंदर होना चाहिए। अब वो आपके आश्रयवान वाले व्यक्ति हैं, उनको जबरदस्ती लाना पड़े तो तब भी लाओ, उसमें आपका अधिकार है, उस क्षेत्र का उपयोग करो, अपने संविधान कानून बनाओ, यही मेरी करुणा है। भले क्रोध लगे उसे, पर आना तो आना ही है। इस प्रकार से ये अहिंसाणु जो व्रत वाला जो व्यक्ति होता है, उसकी भावों में ही अहिंसा नहीं होती है, अपितु उसकी प्रत्येक क्रिया में भी क्या होती है। अब गाड़ी खड़ी है तो चलाते समय नीचे देख लेता है, कोई कुत्ता आदि तो नहीं बैठा है, बिल्ली तो नहीं बैठा है, कोई चूहा तो नहीं है, कोई जीव तो नहीं बैठा हुआ है, आगे पीछे करने से मर सकता है। ये देखना ही क्या है? अहिंसाणु व्रत है। क्या है? ये सारी क्रिया, इन सबको सीखो, जानो, समझो, ठीक है ना। और आज का समय हो चुका है स्वाध्याय का, यहीं संपन्न करेंगे। माँ जनवाणी की स्तुति करेंगे। जावाणी के ज्ञान से सोजे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो हो दो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।